So in this video we are given the data about 3 types of birds, sparrows एंड पिजन्स एंड कुकूज, और 3 टाइप के पार्क दिए गए। तो हम लोग इसको टैबुलर फॉर्म में पहले तो लिख लेते हैं। आई राइट कॉलम वाइज birds that are sparrows, pigeon and cuckoos. आपको पूरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम, सो जस्ट राइट इतना कि आप लोग को एक हिंट मिल जाए कि अच्छा इस बारे में बात हो रही है। फिर जो पार्क हैं दैट आर खग, परिंदा एंड पक्षी। डेटा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पैरोज इन खग, परिंदा, पक्षी 253, यानी कि ये 253 है। इफ दिस इज 2x इट विल बी 5x, सो इट विल बी 3x। फिर नंबर ऑफ स्पैरोज इन पक्षी, ये वाली जो डेटा है इट इज़ 60% ऑफ पिजन्स इन खग, यानी कि इसका 60%, यानी इसका 3/5 है। यानी कि अगर ये 5x होगा तब ये 3x होगा। 60% इक्वल्स टू 3/5 होता है ना, इसलिए। फिर कुकूज इन खग, यानी कि ये इक्वल है डिफरेंस बिटवीन स्पैरोज एंड पिजन्स इन खग, इनके बीच के डिफरेंस के बराबर, यानी कि 3x हैं कुकूज। देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कुकूज इन खग, परिंदा एंड पक्षी, ये वाला रेशियो है 3:4, तो ये तो 3x है ही, तो ये अगर 3 है तो ये 3x है, तो ये 2x होगा और ये 4x हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ पिजन्स इन परिंदा एंड पक्षी, पिजन्स इनके जो हैं वो सेम है और वो इक्वल है एवरेज नंबर ऑफ कुकूज इन 3 पार्क्स। इनका एवरेज कितना होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9/3, यानी 3x का 3x एवरेज है और वो इसके बराबर है, और ये दोनों खुद इक्वल हैं, यानी कि ये 3x हो जाएगा। तो ये हमारा डेटा है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो जो बाकी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है वो क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग जो भी फ्रेम होंगे उससे हम लोग को वैल्यूज़ निकालनी रहेगी। सो दिस वॉज अबाउट केसलेट 1। अब हम लोग DI सॉल्व करेंगे। इसमें 4 विलेजेस दिए गए और डेटा दिया गया है कि हर विलेज में टोटल वेल बनाने में कितने ब्रिक्स यूज़ हुए हैं एंड टैंक्स बनाने में कितने ब्रिक्स यूज़ हुए हैं। और एक नोट में ऊपर है, उसमें दिया गया है कि एक वेल बनाने में 1080 ब्रिक्स यूज़ हुए हैं और एक टैंक बनाने में 750 ब्रिक्स यूज़ हुए हैं। तो हम लोग डेटा को टैबुलर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। विलेज है हमारे ABCD, हम लोग लिखेंगे ब्रिक्स पर वेल, हर वेल में कितने ब्रिक्स, एंड ब्रिक्स पर टैंक। ये वाला डेटा हम लोग को लिखना रहेगा। अब वेल के लिए 1080 यूज़ हुए एंड टैंक के लिए 750 यूज़ हुए। तो विलेज ए में टोटल ब्रिक्स 48600 यूज़ हुए, तो टोटल वेल कितने बने होंगे, यहाँ पे एक्चुअली हम वेल निकालेंगे, नंबर ऑफ वेल्स, और यहाँ पे टैंक्स। तो हम इसको 1080 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी, अगर हम 4 से करें यस, तो इट विल बी 45। तो यानी कि हमें विलेज ए में टोटल 45 वेल बने होंगे, और इसमें 24,000 ब्रिक्स यूज़ हुए टैंक के लिए। तो टोटल टैंक्स कितने बनेंगे, 75 से डिवाइड कर देंगे 750 से, सो इट विल बी 5 अगर हम करेंगे, 5 4 are 20, 5 8 are 40, 15 3 are 45, 15 2 are 30, 32 टैंक्स बनेंगे। और हम लोग इसी तरह जो भी डेटा है लाइक 43200 वेल का है, इसको हम वेल वाले ब्रिक से डिवाइड कर देंगे। तो इस जगह 12 9s are 188, 12 3s are 36, देन 12 6s are 72, फिर 9 4s are 36, तो 40 वेल बनेंगे। फिर 27,000 है, इसको फिर से डिवाइड कर देंगे। तो जगह 12 9s are 188, 108, फिर 12 2s are 24, फिर 3 का 12 2s are 24, 12 5s are 60, फिर 9 1s are 9, 9 2s are 18, फिर 9 5s are 45, तो ये 25 हो जाएगा। और हम लोग इसी तरह से डिवाइड करके पूरा डेटा निकाल लेंगे।
तो ये DI बहुत इजी थी। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग को एग्जाम्स मिले तो बहुत प्लीज़ 5 मार्क्स बहुत आपकी मुट्ठी में होंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। बस आपको डिवीजन करना आना चाहिए। In this DI we are given the data about total 10,000 फ्लावर पॉट्स है और उसमें 3 टाइप्स के प्लांट्स होंगे, लेवेंडर, यूकेलिप्टस एंड डैफोडिल। और 5 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने ये इंस्टॉल करे हैं पॉट्स। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के नेम हम लोग रो वाइज लिख लेंगे, ABCD&E। और प्लांट्स हैं हमारे लेवेंडर, यूकेलिप्टस एंड डैफोडिल। अब अगर हम लोग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें टोटल प्लांट्स का, तो वो दिया गया है X%, X माइनस 10%, X माइनस 5%, 1500 दिया गया और 10% दिया गया। ये टोटल से डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टोटल 10,000 है, उसका X% जो होगा वो इन तीनों का सम ए कॉन्ट्रैक्टर को मतलब मिलेगा। तो हम लोग को अब पहले तो टोटल निकालने हैं, तो इसके तो हम लोग को मिलेंगे 1500। अब हमें ये चेक करना है 1500 जो है ये कितना परसेंट है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए, वैसे तो 15% है 10,000 का, तो इसको हम लोग को अगर निकालना है, सपोज ये 10,000 ना होता कोई और वैल्यू होती, तो फॉर्मूला क्या होता है, 15% इज़ व्हाट परसेंट, 1500 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10,000। इसको करने के लिए हम लोग 1500 को ऊपर लिखेंगे, दूसरी वैल्यू को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाता है 15%। यानी कि ये हमारा 15% है। तो ये बाकी का जो सम होगा, ये टोटल तो 100% होना चाहिए, तो ये अगर 15% है तो ये सम होगा 85%। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 3x, फिर माइनस 10 प्लस 10 कट जाएगा और -5 बचेगा, 3x माइनस 5% इक्वल्स टू 85%। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो 3x हमारा हो जाएगा 85 और ये 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 90। तो x हमारा हो जाएगा 30%। x 30% निकला, तो टोटल A में जो टोटल पॉट्स गए थे तीनों के मिला के वो 30% है। 30% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा हमारा। फिर x माइनस 10% का क्या मतलब है, 30 माइनस 10 20%। सो 20% कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 5, यानी कि 30 माइनस 5 25%। 25% कितना हो जाएगा, 2,500। और ये 15% है तो ये 1,500 होगा। और 10% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो ये आया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इन 3 फ्लावर्स का। अब हम लोग को दिया है सबके रेशियो, यानी कि लेवेंडर इस टू यूकेलिप्टस इस टू डैफोडिल है 3:5:2, यानी कि ये टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 3, 5 एंड 2, यानी कि 5, 6, 7, 8 एंड 10, यानी कि 10 पार्ट्स होंगे टोटल। और इसको 3 पार्ट्स, इसको 5, इसको 2, तो 3,000 के 10 पार्ट्स अगर हम करेंगे तो एक पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 3,000/10, यानी एक पार्ट हो जाएगा 300 का। तो 3 पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे, वो इसको दे देंगे। फिर 5 पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 3 5 are 1500, और 2 पार्ट्स हो जाएंगे 600। और हम जब इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3,000। फिर 2,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 3:3:4 के रेशियो में, यानी कि 3:3:4, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन 10 पार्ट्स और 2,000 का, तो एक पार्ट 200 का होगा, तो 3 पार्ट्स 600 के, अगेन 600, और 4 पार्ट हो जाएंगे 800 के। फिर इसको हमें करना है 2, 1, 2, यानी कि 5 पार्ट्स होंगे, तो एक पार्ट हो जाएगा 2500/5, यानी कि 500 का, तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे 1000 के, एक पार्ट हो जाएगा 500 का, और फिर 2 पार्ट्स हो जाएंगे 1000 के। और इसको हम डिवाइड करेंगे 2:1:3 के रेशियो में, यानी कि 3, 4, 5, 6। तो 6 से अगर हम करेंगे तो इट विल बी 1500/6, 6 2 are 12, 6 5 are 30, 250 का एक पार्ट होगा। सो 2 पार्ट्स विल बी ऑफ 500, फिर 250, एंड देन इट विल बी 750, 3 पार्ट्स।
अब इसको हमें करना है 1000 को 3:5 का रेशियो, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स होंगे तो एक पार्ट 100 का होगा, तो ये तो सिंपली 300, 200 एंड 500 हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर डी आई में सिर्फ एक चीज़ थी जो बहुत ही चैलेंजिंग थी, वो ये था आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना। अदरवाइज पूरी डी के जो वैल्यूज़ निकाली थी वो सब हलवा था। नंबर्स जो रेशियो में तो वो ईजिली इन नंबर से डिविजिबल थे, तो उसमें सबसे बड़ा टास्क बचता है एक्स को निकालना। और वो आपको सिर्फ एक छोटा हिंट दिया गया था, वो ये था कि ये 1500 आपको दिया गया था। अब इसके थ्रू आपको इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना था, फिर उसको निकाल के हटा करके बाकी की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो देयर आर 3 थिएटर्स LMN, और जिसमें 3 कलर्स की 3 टाइप्स की सीट हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो थिएटर्स आर LMN एंड सीट्स आर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और ये टोटल नंबर ऑफ ब्रॉन्ज सीट्स इन L आर 250। तो L में ब्रॉन्ज 250 है। फिर सिल्वर सीट्स L और M में सेम है, तो L और M में सिल्वर सीट सेम है, यानी कि अगर ये X होगा तो ये भी X होगा। ओके, फिर गोल्ड सीट्स L और M की दी गई हैं सिल्वर सीट्स इन L के रेस्पेक्ट में। तो L और M में जो गोल्ड सीट्स है वो L की 25% एंड 60% है। तो 25% मीन्स 1/4 एंड 60% इज़ 3/5। तो अगर L का जो मतलब हमें ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी, तो हम लोग 20 ले लेंगे। तो अगर सिल्वर सीट्स L में 20x है तो M की भी सेम है, तो ये भी 20x है। अब L में जो गोल्ड है वो इसका 1/4 है, 25%, यानी कि 5x, और M जो होगा वो 3/5 होगा, यानी कि 3/5, 5, 4, 12x। तो ये 12x दिया गया। तो ये इजी मतलब इजी कर देता है हमारे कैलकुलेशंस को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिल्वर सीट्स एंड ब्रॉन्ज सीट्स N में सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है वो इक्वल है गोल्ड एंड सिल्वर M में रेस्पेक्टिवली लग गया। इसका मतलब जो सिल्वर सीट्स होंगी N की वो इक्वल होंगी M की गोल्ड के, और जो ब्रॉन्ज सीट्स होंगी ब्रॉन्ज N की वो इक्वल होगी सिल्वर ऑफ M। तो M में सिल्वर 20x है तो N की ब्रॉन्ज 20x दी गई है। फिर नंबर ऑफ सिल्वर सीट्स इन N वो इक्वल है गोल्ड इन M। तो M में गोल्ड है 12x, तो सिल्वर भी 12x हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला है टोटल सिल्वर सीट्स ऑल 3 थिएटर्स 520 है, यानी कि ये 520 है। इसका मतलब इनका सम 520 है, तो 20 + 20 40 + 12 52, यानी 52x 520, तो x 10 हो जाएगा। तो ये हमारे 200 हो जाएगा, ये भी 200, ये भी 200, और ये 120, और ये हो जाएगा 50, और ये 120। तो ये डेटा हमें x की वैल्यू से निकल के मिल गया। फिर टोटल सीट्स M में जो है वो 100 मोर है L से, जो कि 100 मोर है N से, यानी कि अगर N हमारा y होगा तो L 100 मोर है, यानी L में y + 100 होंगी, और M L से 100 ज़्यादा, यानी M में y + 200 होंगी। अब अगर हम y को फाइंड आउट करना है तो हम इसका टोटल करते हैं। तो इसमें 250 + 50 300 + 200 500, यानी कि y + 100 की वैल्यू है 500। तो हमारा y हो जाएगा 500 - 100 = 400। अब y 400 होगा तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और ये 400 तो है ही। तो ये टोटल सीट्स आ जाएंगी 400 600 एंड 500। अब इसके बाद हमें ये वाला और ये वाला नंबर्स फाइंड करना है। तो पहले तो हमारे M थिएटर में टोटल 600 सीट होनी चाहिए। अगर इसमें 120 हो गई हैं गोल्ड में और सिल्वर में 200 हो गई हैं, तो ये टोटल हो गया 320। तो ये बचा हमारा कितना 280। तो ये हो जाएंगी टोटल ब्रॉन्ज की।
फिर ये वाला डेटा फाइंड करना है, तो अगर इसमें बोला है 400 है टोटल सीट्स, तो ये 200 है, ये हो जाएगा 120 320, तो ये इसमें 80 हो जाएंगी, और इसको हम ऐड कर लेंगे 120 + 80 200, और ये 250। सिमिलरली 200 400 600 और प्लस 130 यानी कि 730। तो ये था हमारा टोटल इस वाली DI का डेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।